बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। क्या है बेटे? माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। ठीक है बेटे, माल फंक्शन किसे कहते हैं? वैसे मैल किसे कहते हैं? मैल किसे कहते हैं? मैल जो जिस्म पे होती है, अच्छी होती है गंदी होती है? गंदी होती है। तो यहाँ पे भी मैल फंक्शनिंग, गंदा फंक्शन है किडनी का। अगर किडनी काम सही नहीं कर रही बेटे, अगर किडनी काम सही नहीं कर रही, दैट इज़ द माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, दैट इज़ द माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। अब हमारी बुक ने जो है वो दो बड़े फंक्शन बताए हैं माल फंक्शंस। एक तो स्पेशली हमारे पास अगर किडनी के अंदर जो है वो स्टोन हो जाए, क्या हो जाए? फॉर्मेशन ऑफ, क्या हो जाए? फॉर्मेशन हो जाए। किसकी फॉर्मेशन हो जाए? स्टोन की। कहाँ हो जाए? इन किडनी। या तो किडनी में स्टोन बन जाए, या फिर दूसरा जो मेन है दैट इज़ रीनल फेलियर या किडनी फेलियर, कि आपकी जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पे किडनी क्या हो जाए? फेल हो जाए, काम करने से जवाब दे दे कि मैं काम नहीं करती। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके इनको डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन, किडनी स्टोन कैसे बनते हैं, या किडनी में स्टोन कैसे बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी। कब बनते हैं स्टोन? मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि एक हमारे पास वाटर पाइप है, एग्जांपल ले लो। जब तक वो नॉर्मल है, जब तक वो नॉर्मल है, उसमें से पानी गुजरता रहेगा। अगर वो पाइप लीक हो गया या उसमें कोई चीज़ फंस गई, उसमें कोई चीज़ फंस गई, तो फिर उसका काम वैसा ही रहेगा? नहीं। आप उसको जो है वो पाइप को यूज़ कर रहे हो, कभी उसको धूप में रख देते हो, कभी छाँव में, आप उसको जो है ना बेदर्दी से इस्तेमाल करते हो, वो जगह जगह से क्रैक्स आ जाते हैं उसमें, उसकी नोयत वैसी नहीं रहती जैसी होनी चाहिए, नॉर्मल शक्लो सूरत नहीं रहती उसकी। तो क्या फिर भी वो नॉर्मल काम करता रहेगा? नहीं बेटे। हमारी बॉडी में भी किडनीज़ का फंक्शन भी ऐसा ही है, वो भी पाइप ही हैं। ठीक है, जब तक उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल है, किडनी का स्ट्रक्चर नॉर्मल है, तो उसका फंक्शन भी नॉर्मल होगा, ठीक काम करेगी, कोई स्टोन नहीं बनेगा, कोई फेलियर नहीं होगा। लेकिन बेटे अगर उसका स्ट्रक्चर ही ख़राब होना शुरू हो जाए, किडनी के जो सेल्स हैं, जो नेफ्रॉन्स हैं, वो ख़राब होनी शुरू हो जाएं, वो किसी वजह से भी ख़राब हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर ख़राब कर देता है, डायबिटीज़ शुगर ख़राब कर देती है उनको। ठीक है, बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से उन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिटीरियोरेट होता है, ख़राब होता है। जब उनका स्ट्रक्चर ख़राब होता है तो फिर उनका फंक्शन भी ख़राब होगा। फंक्शन ख़राब होगा तो वो क्या बन जाएगा? माल फंक्शन बन जाएगा। तो क्या फिल्ट्रेशन अच्छे से हो सकेगी? आपका खून साफ़ करेंगी? वो नहीं करेंगी। एज अ रिज़ल्ट जब आपकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होगी, नॉट वर्क प्रॉपरली, नॉट वर्क, जब वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी तो आपके ब्लड की प्रॉपर फिल्ट्रेशन भी, तमाम साल्ट्स, तमाम किस्म का यूरिया, यूरिक एसिड, जो भी चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो बॉडी से रिमूव नहीं होगा। कहाँ रहेगा? हमारे ब्लड में रहेगा, हमारे ब्लड में रहेगा। एज अ रिज़ल्ट वो जो साल्ट्स हमारी बॉडी में रहना शुरू हो जाएंगे। कौन रहना शुरू हो जाएंगे हमारी बॉडी में? सॉल्ट्स। और स्पेशली के कौन से साल्ट्स? कैल्शियम के, या फिर क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड। डिफरेंट साल्ट्स बन जाते हैं कैल्शियम के, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। तो ये जो साल्ट्स हमारी बॉडी में बनेंगे, इनके क्रिस्टल्स, इनके क्रिस्टल्स वो जमा हो जाएंगे बेटे, अकोमोलेट हो जाएंगे। कहाँ पर? हमारी किडनी में, हमारी किडनी में। एज अ रिज़ल्ट वो जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलके क्या बना देंगे? स्टोन बना देंगे। क्या बना देंगे? अगर गुर्दे का स्ट्रक्चर सही रहता, सही काम करता, तो कभी भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड जमा ना होता, यूरिक एसिड, या फिर हमें जो है वो किडनी के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स जमा क्यों ना होते? क्योंकि बॉडी से निकलता रहता, बॉडी से किडनी सही काम करती, यूरिक एसिड को निकालती रहती, जमा ना करती। लेकिन जब ज़्यादा हो जाएगा तब तो जमा ही होना है। अब ये जमा क्यों हो जाता है? क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है। ये क्या होता है? हमारे ब्लड वगैरह में हल नहीं हो सकता, इसलिए जहाँ पे इसको जगह मिलती है वहाँ पे ये बैठ जाता है। ठीक है, बैठ जाता है तो नीचे क्या बना देता है? ये स्टोन बना देता है। क्या बना देता है? स्टोन बना देता है। बात समझ में आई?
अब वो कहता है इन स्टोन्स बनने की रीज़न क्या है, वजूहात क्या हैं, मतलब इनके फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी के काजेज़ क्या हैं, क्या हैं काजेज़। तो कौन कौन से मेजर काजेज़ हो सकते हैं? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया बेटे, हाइपर टेंशन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, डायबिटीज़, शुगर, लेस इनटेक ऑफ वाटर, लेस इनटेक ऑफ, आप पानी कम पियो, पानी कम पीने से भी गुर्दे की पथरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि साल्ट्स बॉडी से उतने नहीं निकल रहे होते। इनटेक ऑफ अल्कोहल, इनटेक ऑफ अल्कोहल, आप अल्कोहल इनटेक करते हो, ठीक है। मोर इनटेक ऑफ, आप ज़्यादा खाते हो ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पेशली जिनमें विटामिन सी वगैरह ज़्यादा हो। ग्रीन वेजिटेबल्स कौन सी? पत्तों वाली सब्जियां खाते हो, पालक खाते हो, साग खाते हो, ठीक है। इनकी वजह से हमारे जो है वो क्या होती है किडनी में, ये क्या हुए उसके काजेज़, ये उसके क्या हुए काजेज़। अच्छा, फिर अलामात क्या आती हैं? जिसको किडनी स्टोन हो उसको दर्द शर्द होता है या नहीं होता? होता है बेटे, स्वेयर पेन होता है, बंदे से सीधा नहीं हुआ जाता। कैसा पेन होता है? स्वेयर पेन, बहुत ज़्यादा पेन होता है। जिसको किडनी का पेन हो ना, चीखें निकल जाती हैं उसकी एक दफ़ा। इसी तरह वोमिटिंग क्या होती है? वोमिटिंग, उल्टियाँ आती हैं, ठीक। जब यूरिन करता है, यूरिनेशन के वक्त पेन होता है। अगर वो किडनी में है, किडनी में पेन, यूरेटर में आ गई, यूरेटर में पेन। सम टाइम ऐसा होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टक कर जाती है, यूरेथ्रा में स्टक कर जाती है, फंस जाती है, पेशाब बंद हो जाता है बंदे का, फिर ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। पेन होता है, वोमिटिंग है, फॉल स्मेलिंग आती है यूरिन में से, मतलब ज़्यादा गंदी बदबू आती है। सम टाइम जब किडनी का स्ट्रक्चर ज़्यादा डैमेज हो जाए, नेफ्रॉन डैमेज हो जाए, तो वहाँ से ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, और साथ में पस अगर इन्फेक्शन भी हो जाए, इनकी वजह से इन्फेक्शन भी हो जाता है किडनी के अंदर, तो ब्लड भी आता है, साथ में पस भी आती है। ये सारी अलामात हैं, ये सारी क्या हैं? अलामात हैं, सिम्टम्स हैं किसकी? किडनी स्टोन की। अब हम देखते हैं कि हमारे पास किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट क्या है। किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट क्या है? हम कहते हैं कि हमारे पास 3 किस्म के स्टोन हो सकते हैं, या तो स्मॉल साइज स्टोन है, या हमारे पास मीडियम साइज स्टोन है, या हमारे पास लार्ज साइज स्टोन है। बेटे जो सबसे छोटे किस्म के स्मॉल साइज स्टोन होता है, वो तो सिंपली उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो आपको कहा जाता है कि प्लेंटी ऑफ मिनरल वाटर, साफ पानी पियो बाय ड्रिंकिंग वाटर। ज़्यादा पानी पीने से वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, निकल जाती है, ठीक है। जो मीडियम साइज स्टोन होते हैं उनको बेटे एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। क्या होता है? लिथोट्रिप्सी, उसके ज़रिए निकाला जाता है। लिथ का मतलब है स्टोन। जब भी इसमें कहीं पे भी बायोलॉजी के अंदर, फिजियोलॉजी में पढ़ो, लिथ आ जाए, लिथ मीन स्टोन है। क्या है? लिथोट्रिप्सी, ट्रिप्सी मीन हमने उसको ब्रेक डाउन करना है, स्टोन को ब्रेक करेंगे, एक मेथड है। फिर बेटे लार्ज साइज स्टोन लिथोट्रिप्सी से तो नहीं निकलते, फिर कैसे रिमूव किया जाता है? सर्जिकली। फिर सर्जरी करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, खोलते हैं किडनी को, निकाल देते हैं स्टोन अंदर से। ठीक होगी बात? तो हमने कहा कि ट्रीटमेंट में हमारे पास अगर स्मॉल साइज स्टोन है तो कैसे निकल जाएगा? बाय जस्ट ड्रिंकिंग द प्लेंटी ऑफ वाटर, एलिमिनेट हो जाएगा ज़्यादा पानी पीने से। और मीडियम साइज स्टोन को लिथोट्रिप्सी के जरिए, और लार्ज साइज स्टोन है ज़्यादा तो फिर सर्जिकली रिमूव। याद रखना किडनी स्टोन बनते कहाँ पर हैं? किडनी में। बनते कहाँ पर हैं? किडनी में। मे स्टक इन किडनी, किडनी में रह सकते हैं। मे स्टक, मे ट्रेवल टू द यूरेटर, यूरेटर में आ सकते हैं, एंड देन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी स्टोन बनेगा कहाँ पर? किडनी में बनेगा। और किडनी में बनने के बाद हो सकता है ये स्टोन है आपका, किडनी में बनने के बाद वो कहाँ पर भी आ सकता है? यूरेटर में। यूरेटर के बाद कहाँ पर भी आ सकता है? यूरिनरी ब्लैडर में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए जी, ये आ गया यूरिनरी ब्लैडर में। इसी तरह यूरेथ्रा में भी स्ट्रक हो सकता है, इसी तरह यूरेथ्रा में भी स्ट्रक हो सकता है किडनी स्टोन। ठीक, बनेगा कहाँ पर? किडनी में,
बट मे ट्रैवल, सफ़र कर सकता है किडनी से निकल के यूरेटर में, यूरेटर से निकल के यूरिनरी ब्लैडर में। सम टाइम स्टोन बनते रहते हैं, निकलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं, महसूस ही नहीं होता। इतने छोटे छोटे स्टोन होते हैं कि वो वाटर पीने से एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बेटे एक जो टर्म है यहाँ पे लिथोट्रिप्सी, ये थोड़ा सा टेक्निकल शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी। बेटे एक तरीका है, ऐसा तरीका है जिसमें नॉन इलेक्ट्रिकल मीन करंट वाली रेडिएशन नहीं है, करंट वाली रेडिएशन, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स हैं। कैसी वेव्स हैं? शॉक, बड़ी तेज़ वेव्स होती हैं, ये आम आँख से नज़र नहीं आती, जैसे एक्स रेज होती हैं ना, इस किस्म की रेज होती हैं, शॉक वेव्स होती हैं, जिनको क्या किया जाता है? बम्बार्ड किया जाता है, मारा जाता है। किसके ऊपर? किडनी के ऊपर। कहाँ से? आउटसाइड द बॉडी। पहले वो कैमरे से चेक करते हैं लोकेशन कि यहाँ किडनी और ये स्टोन है, फिर वहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट रख के वहाँ से क्या पास करते हैं? वो रेज पास करते हैं। ये कैसा मेथड है? एक ऐसा मेथड जिसमें हम किस चीज़ की बम्बार्डमेंट करते हैं? वेव्स की, रेज की बम्बार्डमेंट करते हैं। कौन सी वेव्स होती हैं? नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स। कैसी होती हैं? ना तो ये करंट वाली होती हैं, और कैसी तेज़ होती हैं? शॉक वेव्स होती हैं। ये बम्बार्ड की जाती हैं किसके ऊपर? किडनी के स्टोन के ऊपर, जहाँ स्टोन है वहाँ पे। ठीक है, दीज वेव्स हिट द स्टोन। ये वेव्स क्या करती हैं? स्टोन को हिट करती हैं, टकराती हैं, और स्टोन बिकम सैंड लाइक। सैंड किसे कहते हैं? रेत को। स्टोन जो है वो टूट जाता है, स्टोन जो है वो ब्रेक हो जाता है पीसेस में, सैंड लाइक, रेत बन जाता है। फिर कैसे निकालेंगे? बाय ड्रिंकिंग वाटर, बाय ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ज़्यादा पानी पीने से फिर वो सैंड जो है वो क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी। ये बातें समझ में आई? ये नहीं आई? इसमें कोई क्वेश्चन हो? आज हमने जो देखा, हमने सबसे पहले किडनी स्टोन देखा। किडनी स्टोन कब बनते हैं? जब किडनी प्रॉपर वर्क ना कर रही हो, तो उसमें जो है वो डिफरेंट साल्ट्स अकोमोलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, स्पेशली कैल्शियम और यूरिक एसिड वगैरह, इनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, किडनी में बैठ जाते हैं, स्टोन बना देते हैं। एज अ रिजल्ट काजेज़ क्या थे इसके? हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सारे इसके काजेज़ हैं। सिम्टम्स, अलामात, आपकी बुक ने सिर्फ पेन वगैरह लिखा है, इसके साथ साथ ये भी होते हैं। ट्रीटमेंट, स्मॉल साइज स्टोन की अलग, मीडियम की अलग और लार्ज की अलग। फिर हमने जो डिटेल देखी वो किसकी देखी? लिथोट्रिप्सी की। लिथोट्रिप्सी क्या है? सर्जिकल मेथड है, नॉन सर्जिकल मेथड है? नॉन सर्जिकल। इसमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती, कोई कट नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, सिर्फ क्या मारते हैं? बाहर से वेव्स मारते हैं। बात क्लियर होगी? अगर आपके इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।